तो आपका ये 6 साल जो कार्यकाल में आप किस तरह से गवर्नमेंट को देखते हैं और डेवलपमेंट का हिसाब से गवर्नमेंट में कितना काम हुआ है और क्या लगता है आगे और कितना प्रोग्रेस हो सकता है? देखिए, अरुणाचल में प्रगति नहीं हुआ बोलता है तो गलत होगा। हर सरकार ने अपना अपना लेवल में प्रोग्रेस डेवलपमेंट दिखाने के लिए कोशिश की और करने के लिए कोशिश भी किया, लेकिन उनका जो पेस ऑफ डेवलपमेंट, जो स्पीड, जो लगभग ना का बराबर था। अभी आप देख सकते हैं अरुणाचल में ट्रांस अरुणाचल हाईवे को लेके भी देख सकते हैं। ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे हम मानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जरूर है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्रास रूट में कौन करता है? वो तो ग्रास रूट में स्टेट गवर्नमेंट करता है। यहाँ के पॉलिटिकल नहीं होता तो इतना जितना प्रोग्रेस होना था आज नहीं होना था। आप देखिए, एक आपको मैं एग्जांपल बताऊं। आप हमारा कुरुंग में को पहले हम लोग यहाँ से ईटानगर से जाते हैं तो हम लोग 11 घंटा 13 घंटा लगते थे। अभी हम 5.5 घंटा में हम पहुँच सकते हैं। वो है कि कमिटमेंट के ऊपर में 2000 ये जो कुरुंग में जो रोड, जोरम कोलोरिंग रोड, बहुत साल पहले उसका टेंडर हुआ, फिर रीटेंडरिंग हुआ, कम से कम 4th-5th टाइम्स रीटेंडरिंग हुआ। लेकिन ये बीजेपी सरकार आने के बाद पेमा खांडू साहब ने पॉलिटिकल विल दिखाते हुए बोला है कि इनको करना है, मतलब एकदम करना है। तो अभी जो हम लोग बहुत 4-5 घंटा में हम लोग अपने नियापिन पहुंच जाते हैं। अभी और दूसरा एंगल में आप देखेंगे तो अभी ईटानगर को ही देख लीजिए। हम लोग अरुणाचल में पहला बार अंडरपास रोड हम लोग इस सरकार का वक्त में हम लोग समय में जाने के लिए मौका मिला। ये जैसे ईटानगर में आप देख सकते हैं अंडरपास रोड हम लोग को जाने के लिए मिल रहा है। ये पहला अरुणाचल में एक अंडरपास रोड है, ये इस सरकार का समय में पेमा खांडू साहब का समय में किया है। इसी तरह बहुत सारा मैं गिनूंगा तो आप वक्त कम पड़ जाएंगे। अभी जैसे कि थाली को देखिए, थाली को सर्कल हेडक्वार्टर इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1957 में। सर्कल हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश होने का बावजूद भी 66 ईयर्स का बाद भी थाली में रास्ता नहीं पहुंच पाया। और जनरल असेंबली इलेक्शंस अरुणाचल में 1977 में शुरू किया। 1977 आप लेके दीजिए, आज का साल में देखिए, यानी कि आप कुल मिला के 47 ईयर्स तक वहाँ पे जनरल असेंबली पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी हम लोग रोड नहीं पहुंचा पाए। लेकिन इस बार पेमा खांडू साहब ने, युवा मुख्यमंत्री ने बोला कि ताली को एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें रोड पहुंचना है, तो कुछ रोड भी पहुंचा दिया, खुद भी बाय रोड जाके ताली पहुंच के वहाँ पे न्योकू मना लिया। ये सबको हम सबको देखना है। अभी देखिए अरुणाचल में और कोई भी जगह में वीआईपी लोग एक कल्चर है कि जितना रोड में जाना चाहिए, जितना रोड अवेलेबली होने के बावजूद भी उन लोग चौपर में जाना पसंद करता है। लेकिन अपना एक मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब वो ऐसे है कि देखो ताली में वो बोला है हमें रोड में जाना, बाय रोड जाना चाहता हूँ, और बाय रोड गया। जब ताली से वापस आ रहे थे सब ने बोला सर हम लोग, काउंसिल मिनिस्टर उनका साथ जो आए सब ने रिक्वेस्ट किया सर हम लोग चौपर में वापस जाएंगे। तो सीएम साहब ने बोला कि नहीं हम चौपर में नहीं, हम फिर बाय रोड में फिर वापस जाएंगे। इतना काम करने के लिए कोशिश करा, वो सब हम सब के लिए एक आई विटनेस है, एक सबूत है। उसके बाद और दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ आप देख सकते हैं कि होलोंगी एयरपोर्ट, ईटानगर एयरपोर्ट होलोंगी आप देख सकता है। ये होलोंगी मैंने देखा था 2006-07 में फाउंडेशन स्टोन शिवराज सिंह पटेल के दौरा, उस वक्त में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो जो होम मिनिस्टर था उसने फाउंडेशन ले किया था करसिंगसा में। उसका बाद 2007 का बाद 2017 चला गया, 2019 चला गया, लगभग 13-14 साल चला गया, यहाँ में कुछ इनिशिएशन नहीं कर पाया। तो उसका बाद क्या हो गया, ये सरकार ने आया, पेमा खांडू साहब ने बोला है कि नहीं एयरपोर्ट बनना है। तो आपने मोदी साहब को बुला के 2019 में इसका फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी किया। अब 2022 के ख़त्म होने से पहले अभी एयरपोर्ट ऑपरेशन में चल रहा है। अभी आपको जान के आप माने आश्चर्य लगेंगे कि अभी ईटानगर में हर दिन 8-9 रूट्स पे फ्लाई होता है ईटानगर एयरपोर्ट से, दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर से। आप देखिए एक तो गुवाहाटी, ईटानगर टू गुवाहाटी चलता है, एक तो ईटानगर टू दिल्ली चलता है, और एक तो ईटानगर तो कलकत्ता चलते हैं। अभी लोकल्स में आप देखिए ईटानगर तो जीरो चलता है, प्लेन ऑपरेशंस चल रहा है, ईटानगर तो तेजू चल रहा है, ईटानगर पासीघाट चल रहा है, ईटानगर तो आलो चल रहा है। वो सब को देखने से वो डेवलपमेंट नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। मैं लोगों को लगता है कि पेमा खांडू साहब को मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं आप माने या ना माने, मैं आप दिल से बता रहा हूँ।
मैं उनको नहीं, उनका कामों को तारीफ़ कर रहा हूँ। कोई भी आदमी काम कर रहा है तो उसको तारीफ़ नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। आप एजुकेशन सेक्टर में आप कैसे देखते हैं ईयर ऑफ एजुकेशन जो बोला है 2021 में आई थिंक, तो उसका ऊपर आपका मतलब एजुकेशन सेक्टर में कितना काम हुआ जैसे लगता है आपको? देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अरुणाचल में एजुकेशंस है, हम मानते हैं, मतलब एजुकेशंस लोग कर रहे हैं, मतलब सर्टिफिकेट एजुकेशंस कर रहा है, सर्टिफिकेशंस के लिए। हम लोग स्किल एजुकेशंस नहीं कर रहे हैं। अभी इसी तरह यहाँ में स्कूल खोलना है, दुनिया भर के स्कूल खोल के रखा है। इसे माने 20% 30% स्कूल अभी भी डिफंक्ट है और अरुणाचल में। तो वो सबको जितना डिफंक्ट वाले स्कूल वगैरह से ये सरकार लेके वो टीचर्स को हर चीज़ को विड्रॉ करा है, विड्रॉ करके जो ऑलरेडी स्कूल माने इन प्रेजेंट रनिंग हो रहे हैं इनको स्ट्रेंथनिंग कर रहा है। वो एक बहुत सारा माने स्कूल एजुकेशंस को अपग्रेड करने के लिए, इसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए और बेहतर एजुकेशन फैसिलिटी देने के लिए सरकार कोशिश कर रहा है। वो तो बात तय है, आप सबको पता है। काफ़ी सारा स्कूल्स जो डिफंक्ट था उसको गवर्नमेंट ने स्कूल को रद्द भी कर दिया। वो आप भी आप सबको, हम लोग सबको एक विटनेस है। दूसरा चीज़ है, जैसे आपने बोला ईयर ऑफ एजुकेशंस को लेके, अभी देखिए अरुणाचल सरकार ने इस बार एक गोल्डन जुबली मॉडल स्कूल प्रोग्राम एक लॉन्च किया। उसमें सरकार ने रखा है 240 करोड़ का एक बजट का प्रावधान इस बार रखा है स्टेट गवर्नमेंट में। इसमें ऐसे होगा कि बहुत सारे स्कूल है, स्कूल का डिलापिडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, जो भी होता है उनको तोड़ मोड़ के अभी रिवाम्प करने के लिए इस गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया है। और पेमा खांडू साहब का सरकार में उन्होंने ऐसा किया कि और इस बार 50 स्कूल को फुली स्ट्रेंथन करेंगे, फुली रिवैम्प करेंगे, माने ये इस फाइनेंशियल ईयर में। इस तरह से उन्होंने प्लान लिया है। और आप एक एग्जांपल है, कुछ साल पहले पेमा खांडू साहब ने दापोरिजो हायर सेकेंडरी स्कूल में गया। उसका बाद 2 साल लास्ट ईयर वो 2022 में गया है, वो जाके वो दापोरिजो का स्कूल पूरा पुराना बिल्डिंग्स को तोड़ के एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। वो न्यूज़ में भी आया था। वो एक बहुत बड़ा सबूत है। और स्कूल को वो करना, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, बेटर एजुकेशन देने के लिए वो कोशिश कर रहा है। कुछ इंटीरियर जगह है जहाँ में सब्जेक्ट टीचर पोस्टिंग को लेकर इशू रहता है, उसका ऊपर क्या कहना है? नहीं, देखिए, पहले जो इस बीजेपी सरकार और पेमा खांडू साहब के सरकार से पहले टीचर वगैरह जो भी पोस्टिंग एंड ट्रांसफर पोस्टिंग कोई भी पॉलिसी नहीं था। वो मन चाहा जो अपना विधायक जो है जितना हाई लेवल, जितना रीच है उसका मतलब है एक जगह में 15 साल 20 साल का पोस्टिंग्स होता था, वहाँ रहता था। हाँ चलो, कोई परफॉर्मेंस अच्छा से कर रहा है तो वहाँ का लोग किस लोग जाना नहीं चाहता, दैट कुड बी डिफरेंट थिंग, बट ऐसे नहीं हो रहा था। बाद में ये सरकार आने का बाद पेमा खांडू साहब का लीडरशिप में, उसका बाद तावातारे साहब का लीडरशिप में टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग एक पॉलिसी फ्रेम किया है। उसी पॉलिसी का जरिए आप जितना इंटीरियर जगह में टीचर लॉन्ग टर्म से रह रहे हैं वो आप यहाँ प्लेन एरिया में आ सकता है, सॉफ्ट एरिया में आ सकता है। जो सॉफ्ट एरिया में लॉन्ग टर्म रह सकता है वो भी अपना हार्ड एरियाज़ में जा सकता है। वो जाने का तरीका, उसमें आप एक चीज़ सबको आपको ध्यान में आना चाहिए, सबका संगीन में मैं आप सबको गुजारिश करूँगा ले कि नॉर्मली अपील करना पड़ता है, अप्रोच करना पड़ता है, नो सीट वगैरह जाना पड़ता है। अभी जो मैंने टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी का तहत आप केवल ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने से भी आपका ट्रांसफर पोस्टिंग आपको जहाँ जाना है मिल जाएगा। तो इसलिए ये अभी शुरू हो रहा है, आप देखते रहिए, हर चीज़ समय के साथ बदलाव आएंगे और बदलाव हम लोग को देखने मिलेगा एजुकेशन सेक्टर में भी। हेल्थ सेक्टर पर, हेल्थ को लेके आप ये सरकार कितना आप ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं। अरुणाचल में एक मेडिकल खोलने का बात बहुत दर्शक काफ़ी सालों से चल रहा था, 15-20 साल से चल रहा था, लेकिन ये सरकार आके आपको पता है 2019 में अभी मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, अभी अब जिसको आप लोग ट्रिम्स का नाम से जानते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ को डेवलप करने के लिए आपको पता है यहाँ में गोपुर में एक, चिंपू में एक MLA अपार्टमेंट्स था, MLA लोगों के लिए एक अपार्टमेंट्स बनाया गया था। उसको अभी मेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए उसको गवर्नमेंट जो फैसला ले रहा है, कन्वर्शंस का एक्टिविटीज़ शुरू हो रहा है। इसी तरह बहुत हेल्थ इक्विपमेंट्स अभी इस टाइप का बजट में आप देखेंगे, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा इक्विपमेंट्स वगैरह लाने के लिए यहाँ में जो लेबोरेटरीज हो रहा फिक्स बहुत सारा है, वो मैं गिनूंगा, मुझे भी वो टू बी फ्रैंक हमको भी इतना टेक्निकल आइडिया नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। उसके बाद
हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को आप बजट में देखिए, एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर सबको डेवलप करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है। अब सब लोग गुजारिश करूँगा कि उसका बजट वगैरह में आप लास्ट ईयर का बजट, इस साल का बजट में भी आप देख सकते हैं, जितना भी जनरल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को उसको फिर से रिवाम्प करने के लिए, फिर से दोबारा रीबिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट प्लान है और कर भी रहा है बहुत सारा में। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स है अनएम्प्लॉय यूथ के लिए, लेकिन क्या ये सब चीज़ें यूथ का पास पहुंच रहा है? देखिए, ये जो मैंने इस साल का बजट 2023-24 का बजट को भी मैंने थोड़ा देखा, उसके बाद अपना सरकार का, उसके बाद 2022-23 का भी देखा। उसमें युवाओं के लिए बहुत, ये सरकार तो मैं बोल रहा हूँ, युवाओं के प्रति बहुत लगाव है और युवाओं को आगे लेके जाना चाहता है, अरुणाचल का अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना चाहता है, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन हम यूथ्स लोग उसका बेनिफिट कितना ले पा रहा है, उसको हम सबको चिंता करना पड़ेगा। हम सब यूथ को ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, कोई एनजीओ बनाने में, उसमें ज़्यादा ध्यान, समाज सेवा तो सही है हर जगह में, लेकिन अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे, अपना ज़िंदगी ठीक हो तो सब ठीक है। हम लोग सबका एक एटीट्यूड रहता है ना, सबको समझाने बुझाने के लिए, सबको जो आप चाहता है वो लोगों को करवाने के लिए, लेकिन आपसे वो काम शुरू हो जाए तो और लोगों को आप समझाने भी जरूरत नहीं, आपको भी समझाने नहीं आएंगे। इसी तरह ये सरकार ने आपको देखा है, युवाओं को अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आपको अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर्स पर्यटन विकास योजना एक ऐसे योजना है, उसमें आप टूरिस्ट ले जाने के लिए आप टूरिस्ट कैब का भी लोन का प्रोविजंस होता है। उसके बाद आप रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए, होम स्टे ओपन करने के लिए, उसके बाद एक होटल्स वगैरह बनाने के लिए, रिसोर्स वगैरह बनाने के लिए गवर्नमेंट्स का पास सफिशेंट फंड्स देते हैं, मतलब उसके लिए प्रोविज़न रखा है, इस बार भी रखा है। उसके बाद आप युवाओं के लिए और एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि स्पेशली फॉर यूथ्स, अभी एक गवर्नमेंट में स्पेशल स्कीम्स, बहुत अच्छा स्कीम्स, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। मैं सोचता हूँ ये सब जगह जगह पहुंचना है, रूरल एरियाज़, अर्बन एरिया, जितना भी लोगों अरुणाचल वालों को पहुंचना चाहिए, खासकर युवाओं को। अभी अरुणाचल में एक स्कीम बहुत अच्छा लॉन्च किया, दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। ये एक ऐसे स्कीम से आप 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। उसमें अभी जैसे मैंने बताया, किसी भी तरह का आप एंटरप्रेन्योरशिप इसमें लॉन्च कर सकता है। आप होटल बना सकते हैं, आप रिसोर्ट बना सकते हैं, आप किसी भी तरह का दुकान शॉपिंग शुरू कर सकता है कि मैंने कोई भी तरह का स्किल, ये जो आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकता है। वो जो गवर्नमेंट ने इस बार भी काफ़ी सारा, ये जो दीनदयाल उपाध्याय का या में भी, ये जो आपको बताऊँ तो 150 करोड़ का प्रोविजंस रखा है इस गवर्नमेंट में इस बार। तो वो है कि बैंक लोन आप सरकार, ये जो आप बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा, इसका 30% सब्सिडी गवर्नमेंट देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप 1 करोड़ लोन लेंगे तो आपको 30 लाख आपको माने उसको इंटरेस्ट वगैरह बाकायदा वगैरह आप सरकार को, बैंक को देना नहीं पड़ेगा, उसको रीपेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद युवा कौशल योजना, ये जो इस तरह से और एक स्कीम्स है जहाँ युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। उसको आपका, अभी अरुणाचल में मैंने कहा कि हम सर्टिफिकेट एजुकेशंस करते हैं, हम स्किल एजुकेशंस नहीं करते। अभी अरुणाचल में और एक देखेंगे जितना या ईटा गाथिनी वगैरह करता है, जितना कारपेंटरी करता है, जितना मेसनरी करता है, जो भी हम लोग मिस्ट्री वगैरह, लेबर वगैरह लेके आता है, बाहर से लेके आता है। अब वो उसको जब आप बात करेंगे, कोई यहाँ ड्राइंग मैप दिखाएंगे तो इंग्लिश शब्द दिखाएंगे तो इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, लेकिन वो काम कर सकता है क्योंकि उनका पढ़ाई तो है नहीं है, बट दिन वो एक प्रैक्टिकल स्किल्स उनका पास आया है। तो इसे ये गवर्नमेंट जो स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारा फंड भी रखा हुआ है, उसको आप लोग उसका भी लाभ को उठाना चाहिए। और टूरिज़्म को लेके आप देखिए, मैं आप सबको एक बताना चाहता हूँ, अपना पारसी परलो जैसे जगह, दामिन जैसे जगह, अपना न्यापिन जैसे जगह, बहुत सारा आप लोग बोलते हैं ये बहुत बड़ा बड़ा वाटरफॉल्स दूसरा स्टेट का हम लोग दिखाते हैं, इसमें हज़ारों उससे काफ़ी गुना बेहतर, काफ़ी गुना सुंदर माने सुंदर से बड़ा हुआ, सुंदरता से बड़ा हुआ, ऐसे बहुत सारा वो वाटरफॉल्स है, मोनूमेंट्स है। स्टोन एज का यहाँ में टूरिस्ट स्पॉट्स है। और यंगते में आप देखा एक पत्थर का एक पहाड़ बन के बीच बीच में पत्थर, पूरा पहाड़ है, वो पत्थर है जैसे पेड़ जैसा माने पत्थर उसे खड़ा होकर बैठा हुआ,
उसको भी टूरिस्ट देखने आएंगे। अभी हम लोग को नंबर 1 रोड तो होना है, नंबर 2 हम लोग का बिहेवियरल ठीक होना पड़ेगा। लोग एक आपका बिहेवियर तो इनवाइटिंग होना पड़ेगा, यह कि आप लोगों को भगाने का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपके जरिए हमारा कुरुंग कुमे करादा अधिकार जितना इस कमिंग का युवाओं को और वहाँ का स्थानीय जो निवासी को दरखास्त करूँगा, जो बाहर से लोग आते उनको हम सब वेलकम करना, उनको अच्छा से अपना बात करने के लिए रखना, अच्छा सब सॉफ्टली हम लोग को वेलकम करने के लिए कोशिश करना। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह देख रहा है गवर्नमेंट में? देखिए अरुणाचल में जो मैंने ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अरुणाचल में जितना अभी बवाल हो रहा है मैं आपको बताऊं, वो जो कारण जो है ट्रांसफॉर्मेशन सरकार करना चाहता है। जब कोई नया चीज़ आते हैं, लोगों उस चीज़ को आइडिया नहीं होते, तो कॉन्सेप्ट में समझ में नहीं आते, तब लोगों में रिवोल्ट तो इस तरह से थोड़ा शुरू हो जाता है, आवाज़ उठाना, सवाल करना शुरू हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर अरुणाचल में बीजेपी का भी और पेमा खांडू साहब का भी क्लियर कट स्टैंड है। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 शब्द अपना बीजेपी का ये है, एक पॉलिसी रहा है। अभी देखिए अरुणाचल को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में आप देखिए, और रिक्रूटमेंट को लेके कितना रिफॉर्म्स लेने के लिए कोशिश करे। एसएसबी बनाया, अभी पब्लिक सर्विस कमीशंस को ओवरहॉल करने के लिए कोशिश कर रहा है। वो सब बहुत सारा, वो बोलेंगे तो बहुत छोटा चीज़ बहुत सारा है, मतलब गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बना रहा है और अरुणाचल को आगे लेके जाने के लिए। और पब्लिक सर्विस कमीशंस में और एक चीज़ मैं बताऊँ, अभी अरुणाचल इस पर एक एनेक्टमेंट कर रहा है अरुणाचल गवर्नमेंट। एक ये है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, इस तरह से एक बिल लागू किया। और वह एक बिल है कि यहाँ लोगों को भी एक मौका देंगे, मतलब उसमें वेबसाइट ओपन किया जाएंगे, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, उसी फीडबैक के जरिए उसी बिल्स में अमेंडमेंट ले आ सकते हैं। कोई भी अरुणाचल में एग्ज़ाम्स होता है, उसमें अनफेयर मीन्स को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक बिल लेके आया, वो अभी असेंबली में उस दिन पास हुआ। इसी तरह बहुत सारा बिल्स अरुणाचल सरकार लेके आया और लोगों को इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। लोगों को इन्वॉल्वमेंट करके अरुणाचल को ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए सबको माने सहयोग लेने के लिए कोशिश, सबका भागीदार लेने के लिए कोशिश कर रहा है। वो हम सब देख ही रहा है। उसके बाद आप देखिए बजट में, स्टेट बजट में पिछले काफ़ी साल से ये जब से पेमा खांडू साहब सीएम बना है, चोना मेन साहब डिप्टी सीएम प्लानिंग एंड फाइनेंस मिनिस्टर इंचार्ज का लेके जब कर रहा है, हर एनजीओस लोगों को, हर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको स्टेट बजट में जन भागीदारी का एक नाम लेके, वो एक प्रोग्राम लेके सबको एक सहयोग लेता है, सबका आइडिया को लेकर लेता है। इस बार देखा एक छोटे अपने यंग 3 जन को अवार्ड भी मिला है जन भागीदारी में, जो बजट में उनको शामिल करके बजट में आइडिया देने के लिए कोशिश किया, इनपुट्स देने के लिए गवर्नमेंट को कोशिश किया। इसी तरह गवर्नमेंट में मैं सोचता हूँ, मतलब रिफॉर्मेशंस का बहुत कोशिश कर रहा है, और चीफ मिनिस्टर साहब, इसको तो हम लोग सबको, आप सबको हम लोग इसको सहयोग करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आपसे बात करने के लिए। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू।